में खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। धरनी से मुताल्लिक़ा मसाइल पर तेलंगाना हुकूमत ने ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। नवीपेट प्रजा परिषद दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा किसानों के साथ बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने इजलास का किया इनेकाद। जिले निज़ामाबाद की मराकज़ पर मुनाक़िदा म्यूनसिपल कौंसिल का इजलास शुरू से ही हंगामा आराई में हुआ तब्दील। कॉर्पोरेटर्स ने किया शदीद तर्ज पर एहतजाज। नीट इम्तिहान को फिलपुर मंसूख करें। एमपी डियालविन के घर का मुहासरा करने वाले तुलबा तंजीम के कायदीन व दीगर तुलबा कायदीन को लिया गया हिरासत में। बांसवाड़ा एमएलए ओहदे से पुचराम फिलपुर इस्तीफा दे। बीआरएस से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस में शमूलियत हासिल करने पर हैदराबाद के तेलंगाना भवन में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त में साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी पीगाला गणेश गुप्ता ने बरहमी जताई। जिंदगी में हर एक को ज़ईफ़ी की हालत का सामना करना यकीनी है। लायंस के ज़ेर-ए-एहतिमाम ओल्ड एज आश्रम की तामीर काबिल मुबारकबाद। एडपली में लायंस क्लब के ज़ेर-ए-एहतिमाम ओल्ड एज आश्रम का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। निज़ामाबाद जिले के टेम्ब्रेस स्कूलों में चिकन की सरबराही के टेंडर्स में धांधलियां। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक़ा डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम की एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार से धांधलियों के खिलाफ तहक़ीक़ात करने का पुरज़ोर मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बल्दी कॉम्प्लेक्स में मुनाक़िदा जनरल बॉडी इजलास में हंगामा आराई की 7 कॉर्पोरेटर्स ने किया एहतजाज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर्स ने मुख्तलिफ अक़लियती मसाइल पर जोर देते हुए इनको हल करने के लिए आवाज़ बुलंद की। आज शहर निज़ामाबाद के बल्दी कॉम्प्लेक्स में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निज़ामाबाद का जनरल बॉडी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, कमिश्नर बल्दिये मंदा मकरान, अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, एमएलसी महेश कुमार गौड के अलावा तमाम पार्टीज के मुंतखबा कॉर्पोरेटर्स ने शिरकत की। इस इजलास में कुल 68 नुकाती एजेंडे को पेश किया गया और हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ फंड्स की जुराई अमल में आई, जिसमें से हर एक डिवीजन को 10 लाख के फंड्स की मंजूरी अमल में आई। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के कायदीन ने चंद अहम मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए इनको हल करने के लिए नुमाइंदगी की। बातज़ा सहाफ़ियों से बात करते हुए शहरी सदर व फ्लोर लीडर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अक़लियती मसाइल के लिए इस इजलास में नुमाइंदगी की गई और कब्रिस्तान व ईदगाह के लिए खुसूसी फंड्स की जुराई अमल में लाने के लिए जोर दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से हर हल्के को 1 करोड़ रुपए के फंड्स मुहैया किए गए थे, जिसके काम अभी तक जू का तू है। इन काम
कामों को मुकम्मल करवाने और अखलती इलाके खिला रोड पर ट्रैफिक मिसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी की गई। इन्होंने कहा कि आरटीसी बस व दीगर हैवी व्हीकल का इस सड़क से आमद-ओ-रफ्त को बंद किया जाए, क्योंकि इस सड़क पर कई सारे स्कूल और फंक्शन हॉल है। ऐसे में बच्चों और अवाम की कसीर तादाद इस रोड पर दिखाई देती है। ऐसे में इन हैवी व्हीकल की आमद-ओ-रफ्त से हादसात का खतरा लाहक होने का इन्होंने इजहार किया। इनको अरसापल्ली बाईपास से गुजारने के लिए जोर दिया गया और अरसापल्ली चौराहे तक सारंगपुर सड़क पर हादसात की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर स्पीड ब्रेकर को नस्ब करने के लिए तजावीज़ पेश की गई, जिस पर मेयर व MLC महेश कुमार गौड़ की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल देते हुए कंसर्न डिपार्टमेंट को ऑर्डर्स की जारी अमल में लाए जाने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीर, माजिद सिद्दीकी, इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मुस्तहसिन, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद में जनरल बॉडी मीटिंग लगाई गई, जिसमें 68 नुकाती एजेंडा पास किया गया, जिसमें काबिल ज़िक्र ये है बहुत सारे वर्कर्स का जो रिन्यूअल पीरियड होता है वो, और साथ में डेवलपमेंट काम के लिए भी उसमें नुकात पेश की गई। खुसूसन हर डिवीज़न को MIM पार्टी की नुमाइंदगी पर 10-10 लाख रुपए जनरल फंड से दिया गया है, जिसमें महल्ले के छोटे छोटे काम जो बचे हुए हैं उसको मुकम्मल करने के लिए, और साथ ही साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या नहीं तो RTC डिपार्टमेंट हो, इनको भी भरपूर नुमाइंदगी की गई, ताकि किला रोड पे जो तमाम स्कूल वगैरह, जो शादी खाने स्कूल्स वगैरह है, वहाँ पर सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे बच्चों की आमद-ओ-रफ्त ज़्यादा होती है। इस वजह से रूट चेंज करते हुए दूसरी रूट पे बाईपास अरसापल्ली से गाड़ियों को चलाया जाए बोलकर हमारी भरपूर नुमाइंदगी थी, जिस पे कमिश्नर साहब हो या मेयर मैडम तमामी इत्मीनान का इजहार करते हुए कंसर्न डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दिया कि एक बार जाकर रोड की तमाम जानकारी लें, उसके बाद फैसला लें। महकमे बल्दी में धानलिया उरूज पर आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक को लाजमी किया जाए। डिवीजन में काम ज्यादा, लेकिन हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला फंड नाकाफी। निजामाबाद की तरक्की के लिए बीजेपी की जानिब से हर मुमकिन कोशिश करने का निजामाबाद तारबन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने म्यूनसिपल जनरल बॉडी इजलास से किया खिताब। आज निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काउंसिल मीटिंग हुआ था। इसमें खासकर जो गए से साल के एक्सपेंडिचर और आने वाले साल का जो खर्चों का पास करने के लिए जो काउंसिल मीटिंग लगाए, मगर उस मीटिंग में हम बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करे से, खासकर ये सैनिटाइजेशन में, हेल्थ में जो आउटसोर्सिंग लोग एक्सेस जो काम कर रहे ग्राउंड में, उससे ज़्यादा कई 100 लोग तनख्वाह उठा रहे। उसके लिए DC ने वो स्ट्रीमलाइन करके बायोमेट्रिक सिस्टम से ज़रूर वो स्ट्रीमलाइन करेंगे बोले, और कई इश्यूज़ के ऊपर बात करें। खासकर जो एक डिवीज़न का करोड़ रुपया वो रुक गए सो है, और स्पेशल फंड भी रुक गए सो है। कॉरपोरेशन की तरफ से हम हर डिवीज़न को 30 लाख रुपए का जनरल फंड मांगे तो 10 लाख रुपए सैंक्शन करें, हम उससे नाराज़ी है, और 2 महीने के बाद फिर हम पूछने के लिए हम सब लोग तैयार है। और आज खासकर बीजेपी के कॉरपोरेटर्स बहुत अच्छे पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर बात करें, इसके ऊपर बहुत हम तो इससे पहले काउंसिल मीटिंग बोले तो घंटा 1.5 घंटे में हो जाता था वन साइड। अभी आज 4.5 घंटे का काउंसिल मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो भी है हम यहाँ MLC भी शामिल हुए से डेवलपमेंट के लिए 100 पार्टियाँ मिलके हम साथ देंगे, मिलके निज़ामाबाद कॉरपोरेशन और निज़ामाबाद सिटी को डेवलप करने के लिए हम भी साथ देने के लिए तैयार है बोल के उनको बताया। सर, निजामाबाद जिले के टेमरेज स्कूलों में चिकन की सरबराही के टेंडर्स में धानलिया सीनियर कांग्रेस कायद और साबिका डिप्टी मेयर MA फहीम के एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार से धानलियों के खिलाफ तहकीकात करने का पुरजोर मुतालबा।
निज़ामाबाद ज़िले में तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी टेमरिस के ज़रिए एहतमाम चलाए जा रहे 19 रेजिडेंशियल स्कूल्स में तलबा व तालिबात को ग़िज़ाई अशिया की सरबराही के लिए महकमे माइनॉरिटी वेलफेयर ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी टेंडर्स तलब किए गए। इस टेंडर्स के इंतकाल की आखिरी तारीख 21 जून 2024 बवक्त शाम 5 बजे मुकर्रर की गई, जिसमें मुख्तलिफ अशिया, किराना सामान, खुर्दीनी अशिया, तरकारी और चिकन की सरबराही के सिलसिले में टेंडर दहिंदगान ने टेंडर्स दाखिल के इस दौरान इस बात का हैरत अंगेज इंकशाफ और बदउनवानियां व धांधलियों के वाक़यात मंजर-ए-आम पर देखने में आए कि निज़ामाबाद ज़िले के तमाम 19 टेमरिस स्कूलों में हर एक टेमरिस स्कूल में हर हफ्ते 40 से 45 किलो चिकन और एक माह में कम से कम एक टेमरिस स्कूल में 160 किलो चिकन और निज़ामाबाद ज़िले के जुमला 19 टेमरिस स्कूल्स में हर माह तकरीबन 3.50 कुंटल चिकन सरबराह करने के लिए टेंडर्स की तलबी और अदखाल के मौके पर गुज़िश्ता 8 सालों से निज़ामाबाद ज़िले की नवीपेट का रहने वाला एक बंदा चालाकी व होशियारी से टेंडर्स हासिल करने में कामयाब होते हुए दीगर कारोबार करने वालों को गुमराह करता चला आ रहा था। चिकन की सरबराही के सिलसिले में निज़ामाबाद शहर के मशहूर मारूफ नास चिकन सेंटर अहमदी बाज़ार निज़ामाबाद के मालिक सैयद मुर्तज़ा ने भी हुकूमत और महकमे अखलाती बहबूद के क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करते हुए चंद टेमरिस स्कूलों में चिकन सरबराही के लिए इंतकाल के मौके पर नास चिकन सेंटर से वाबस्ता मुलाजमीन को टेंडर दाखिल करने से बाज रखते हुए हीले बहाने करने और वक्त गुजारी करते हुए हर मुमकिन कोशिश की और महकमे अखलाती बहबूद ज़िले निज़ामाबाद के अहदेदारों को गुमराह किया। बातज़ा टेंडर्स दाखिल करने से मज़कूर अफराद को रोक कर रुकावटें पैदा करता रहा। इन हालात पर आज सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ा डिप्टी मेयर बल्दी निज़ामाबाद मिस्टर M.A. फ़हीम ने नास चिकन सेंटर अहमदी बाज़ार निज़ामाबाद के मालिक सैयद मुर्तज़ा और इनके मुलाजमीन के हमरा एडिशनल कलेक्टर निज़ामाबाद मिस्टर किरण कुमार से मुलाकात करते हुए महकमे अखलाती बहबूद ज़िले निज़ामाबाद में की जा रही बेकायदगी और गैर मुतल्लिक़ा महकमे से वाबस्ता फ़र्द का टेंडर अदखाल के मौके पर टेंडर दहिंदगान को गुमराह करने और टेंडर दाखिल करने से रोकते हुए मसाइल पैदा करने से वाकिफ़ करवाया और कहा कि गैर मुतल्लिक़ा शख्स किस तरह अपने आप को महकमे अखलाती बहबूद के मुलाजिम के तौर पर टेंडर अदखाल बॉक्स के पास मौजूद रहते हुए टेंडर दाखिल करने और रोकने की कोशिश करता रहा और महकमे के लोग दानस्ता तौर पर चश्म पोशी व नज़रअंदाज करते रहे, जिससे महकमे के अहदेदार भी इस शख्स के साथ साजबाज करते हुए धांधलियों में मुलविस होने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए। इन्होंने बताया कि नास चिकन सेंटर अहमदी बाज़ार निज़ामाबाद कई दौरों से चिकन के कारोबार करते चले आ रहे हैं और GST की पाबंदी से अदा करते हुए एक फ़र्ज़ शनाख्त ताजिर की तरह हुकूमत की शराइत पर अमल करते हुए कारोबार करते चले आ रहे हैं और चिकन की सरबराही के सिलसिले में महकमे अखलाती बहबूद के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक फॉर्म की खानापुरी, हज़ारों रुपये DD GST की अदायगी जैसे मरहलों को मुकम्मल करते हुए टेंडर्स अदखाल के लिए दफ्तर महकमे अखलाती बहबूद निज़ामाबाद पहुँचे। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ा डिप्टी मेयर मिस्टर M.A. फ़हीम ने इस सिलसिले में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार से इस सिलसिले में तहक़ीक़ात करने और गुज़िश्ता 8 सालों से सरबराह किए जा रहे चिकन के अलॉटमेंट, सरबराही और रकमी बिलों की जाई व अलहदगी के ताल्लुक़ से तहक़ीक़ात करते हुए हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाए और टेमरिस स्कूलों को सरबराह की जा रही अशिया बिलख़ुसूस चिकन को गुज़िश्ता 8 सालों से एक ही शख्स के टेंडर्स को मंजूर करने की वजूहात का पता चलाया जाए। इन्होंने कहा कि TRS दौर हुकूमत में हर काम में बदउनवानियां व धांधलियां करते हुए लाखों करोड़ रुपये अवामी फ़ंड को हड़प लिया जाता रहा। इसी तरह टेमरिस स्कूलों में भी इस तरह की बदउनवानियां व धांधलियां की जाती रही है, जिसके खिलाफ तेलंगाना रियासती हुकूमत सख्त कदम उठाएगी। कायद कांग्रेस व साबिक़ा डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम ने कहा कि टेमरिस स्कूलों में अशिया व चिकन की सरबराही में बेकायदगियों व धांधलियों के ताल्लुक़ से हुकूमती मुशीर SC, ST, BC और माइनॉरिटी मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर को भी हालात से वाकिफ़ करवाया गया है और इस सिलसिले में आला सतही इंक्वायरी करने की ख्वाहिश की गई है। इन्होंने कहा कि इस बदउनवानियों व धांधलियों में मुलविस खातियों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश व इक़दाम किए जाते रहेंगे। चिकन सप्लाई करने के लिए कल 5 बजे का टाइम दिया गया था टेंडर के लिए, टेंडर कॉल किए थे। इसके अंदर एक्सपीरियंस पूछा गया, GST और IT पूछा गया। एक ऐसा कंट्रैक्टर जो पिछले 10 साल से क्या है मालूम है ये काम कर रहा है, वो ऑफिस के अंदर बैठकर जो दूसरे क्या है मालूम है बीडर आए थे टेंडर डालने के लिए, अनऑफिशियल तौर पे उनको ये गलतफहमी थी कि कोई ऑफिशियल आदमी है, वो टाइम क्या है मालूम है पास करते हुए 4 बजे आने वाले लोगों को भी अपने हाथों में उनके टेंडर क्या है मालूम है कापीस ले लेके 5:03 के ऊपर वो अपने हाथों से डब्बे को सील कर दिया। सील कर दे के क्या है मालूम है बोला कि टाइम ख़त्म हो गया बोल के उसके सामने मैडम आके सिग्नेचर करे। हम चाहते हैं कि इसके मामले की मुकम्मल छानबीन हो और फेयर तरीके से
अलॉट जिसका भी क्या है मालूम है, टेंडर का क्या है रेट कम है उसको अलॉट किया जाए, ना ही कि किसी का फेवर किया जाए जो पिछले 10 साल से क्या है मालूम है काम कर रहा है। उस आदमी को क्या है मालूम है वहाँ आने कैसा दिया गया, अनऑफिशियल तौर पे ऑफिशियल काम में वो इंटरफेयर कैसा हुआ। हम यही चाह रहे हैं हुकूमत से, हम कलेक्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या है मालूम है इस टेंडर को चिकन का, जो हॉस्टल्स को चिकन सप्लाई कर रहे हैं उसको दोबारा टेंडर किया जाए, क्योंकि ये अनफेयर अंदाज से हो रहा तो है, बिल्कुल फेयर अंदाज से जिसको भी अलॉट करना है करे, पार्टिसिपेट का राइट्स पूरों को है। मेरा नाम अजहर है भाई, मैं नास चिकन सेंटर से कल आया टेंडर भरने के लिए। నేను నిన్న వచ్చిన నాస్ చికెన్ సెంటర్ నుంచి టెండర్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నా టైంకి నేను ఇక్కడ వచ్చినాను. వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు చెప్పారు పేరు రాయండి, గమ్ పెట్టండి. నేను టెండర్ వేయడానికి పోయేటప్పుడు వీళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడి నాకు టైం వేస్ట్ చేశారు. మోయిజ్ అని నైపేట్ ఆయన టెండర్ వేశాడు, నాకు డైవర్ట్ చేశాడు మాటలు చేసి డైవర్ట్ చేసిన తర్వాత టైం అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు నాకు టైం అయిపోయింది తీసుకోరని మేడం వాళ్ళు సార్ వాళ్ళు చెప్పారు నాకు. సీల్ కూడా మోయిజ్ హడావుడి చేసి సీల్ చేయడానికి వాళ్ళకి చేశాడు. చేసిన తర్వాత సంతకం కూడా ఆయననే పెట్టాడు. हुकूमत तेलंगाना खिलती क़यामती जूनियर कॉलेज निज़ामाबाद बॉयज़ 2 धर्मपुरी हिल्स निज़ामाबाद में आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर महकमे जायदादों पर तकर्रुर। प्रिंसिपल मोहम्मद बशीरुद्दीन माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज निज़ामाबाद बॉयज़ 2 इंग्लिश मीडियम ज़िले निज़ामाबाद ने एक प्रेस नोट में बताया कि कॉलेज अज़ा में आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर रियाजी और ज़ूलॉजी की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें मतलूब है। दरख्वास्त गुजार शख्सी तौर पर कॉलेज अज़ा में 26 जून 2024 तक दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। अहल उम्मीदवारों की अहलियत मुतालिका मज़मून में PG पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd के साथ साथ इंटरमीडिएट में 3 साल का तजुर्बा होना लाजमी है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9949028733 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। निज़ामाबाद रूरल हल्के में तूफानी दौरा करते हुए MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ होटल में मुनाक़िदा न्यूरो साइकेट्रिक महासभा के अलावा डिचपली मंडल में क़याम अमल में लाए गए इजलास में की शिरकत। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ होटल में मुनाक़िदा न्यूरो साइकेट्रिक 16वां महासभा में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शिरकत की। बातज़र डिचपली मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए इजलास में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि डिचपली मंडल की तरक्की के लिए कोशिश करने का इजहार किया और मंडल में दरपेश मिसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए कोशिश करने के ताल्लुक से वजाहत किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन PACS चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। గత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని దాంట్లో పోకుండా ఇప్పుడు మన కొత్తగా కొన్ని బస్సులు ఒక 1500 బస్సులు ఆర్డర్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్. అవి విడతల వారీగా రాగానే మనకు అలాట్మెంట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆర్టీసీ అధికారులకు కోరుకునేదంటే ప్రజలను అడిగి మీరు రూట్స్ డిసైడ్ చేయండి, వాళ్ళకి ఏ టైంలో బస్సు కావాలి, ఏ రూట్లో ఎట్లా కావాలి, మనం అనుకున్నట్టు కాకుండా చేయాలని ఒకటి. ఎందుకంటే చాలామంది మహిళలు అడుగుతారు, ఇప్పుడు మనకు ఫ్రీగా బస్సు ఇచ్చేసరికి ఇంతకుముందు ఆటోలలో పోయే వాళ్ళు ఇప్పుడు బస్సులో వస్తారంటారు. దాంట్లో 2 లాభాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మన అక్క జిల్లాలందరూ కూడా ఫ్రీగా అవుతున్నారు, ఇంకా ఆర్టీసీ కూడా లాభాలు నడుస్తున్నాయి. धारणी से मुतालिका मिसाइल पर तेलंगाना हुकूमत तवज्जो मरकूज की है। नवीपेट प्रजा परिषद दफ्तर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा किसानों के साथ बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने इजलास कर नवीपेट मंडल के मराकज़ पर वाक़ MPDO दफ्तर में इनेक़ात अमल में लाए गए इजलास में मंडल के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों के साथ बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुलाकात की। वो हर एक किसान से मुतालिका मिसाइल के ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया और इससे मुतालिका वजूहात के बारे में अहदेदारों से जवाब तलब किया। ज़ेर-इल्तिवा धरनी दरख्वास्तों को हल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में अहदेदारों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तजावीज़ दी और हर एक दरख्वास्त को बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए फ्लैट सतह पर अराज़ी का जायज़ा लेने के लिए अहकामात जारी किए और अहलियत रखने वाले अफराद की दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल किया जाए और असल हालात पर मुश्तमिल रिपोर्ट RTO लॉगिन को फॉरवर्ड करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि ज़ेर-इल्तिवा दरख्वास्तों को 1 हफ्ते के अंदर हल करने के लिए मुद्दत तय की गई है। इस मौके पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि क़वायद व ज़ाबित के मुताबिक अहलियत रखने वाले हर एक किसान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दामात करने के ताल्लुक से किसानों को तयक़ुन दिया। 2 days నుంచి కలెక్టర్ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆల్ మండల్స్ అదేవిధంగా ఆర్డీఓస్లకు తహసీల్దార్లకు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక లెవెల్స్ బుక్ చేసి తహసీల్దార్ గారు ఇంత బట్టు చేయొచ్చు, ఆర్డీఓ గారు ఇంత బట్టు చేయొచ్చు,
బ్యాలెన్స్ ఏదైనా ఉంటే కలెక్టర్ గారు చేస్తారు. ఆ విధంగా ఏదో ఎక్కడ చిన్న ఉంటే గవర్నమెంట్ పంపమని చెప్పడం జరిగింది. మరి నేను అధికారులను అభినందిస్తా ఉన్నాను. खुशी हो या गम, साबिका वजीर साबिका स्पीकर बांसवाड़ा एमएलए परशुराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ रहने का मुत्तहिदा कोटगिर मंडल के टीआरएस पार्टी सदर एजाज खान को कोटगिर पुतंगल मंडल बीआरएस कायदे ने की वजाहत। साबिका स्पीकर बांसवाड़ा हलके रुकन असम्बली परशुराम श्रीनिवास रेड्डी को रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की जानिब से कांग्रेस पार्टी में मदऊ करते हुए कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी में खैर मकदम करने की वजह से मुत्तहिदा कोटगिर मंडल सतह में साबिका स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी के तमाम मुद्दा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने की भरपूर हिमायत करते हुए परशुराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ रहने का इजहार किया। वो मुत्तहिदा कोटगिर मंडल के कांग्रेस कायदीन कारकुनान के साथ मिलकर खिदमत अंजाम देने का इजहार किया और पार्टी में किसी भी किस्म के इख्तलाफ किए बगैर काम करने का साबिका स्पीकर बांसवाड़ा एमएलए परशुराम श्रीनिवास रेड्डी के मुद्दाहों ने इजहार किया। ప్రభుత్వం రాకపోవడం వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బంది జరగడం మరియు ఇటు మేము కార్యకర్తలము అందరము నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండడం వల్ల మా ఎమ్మెల్యే గారు గ్రహించి ఏదో ఒకటి నా నియోజకవర్గాన్ని నేను అభివృద్ధి పదంలో నడిపియాలి, ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలంటే ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ తీసుకునే ఆలోచనలో ఎంబడే అటు ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ అటు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రులు కానీ అలాగే ఢిల్లీ పెద్దల సహకారం కానీ అందరూ మా సార్కు సాధారణంగా మీరు పార్టీలో రావాలి। बांसवाड़ा की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए साबिका स्पीकर व एमएलए परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का मुकामी कायदीन सहाफती नशिस्त के जरिए किया इजहार। बांसवाड़ा की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए साबिका स्पीकर व एमएलए परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने के ताल्लुक से मुकामी कायदीन सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए इजहार किया। इन्होंने परशुराम श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत करते हुए इनके साथ रहने के ताल्लुक से ऐलान किया। इस सहाफती नशिस्त में रायतु सामान्य समिति जिले सदर अंची रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, मंडल सदर मोहन नायक, शहरी सदर दासरी श्रीनिवास, मैनरेटी कायद एजाज और दीगर ने शिरकत की। గౌరవనీయులు మన బాన్స్వాడ ఎమ్మెల్యే గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు, మాజీ శాసనసభ్యులు అయినటువంటి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళడం జరిగింది। సారు గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా బాన్స్వాడలో అనేక అభివృద్ధి పనులు చేయడం జరిగింది। అభివృద్ధి పనులు ఎక్కడ ఆగిపోతాయో నా నియోజకవర్గము ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతారనే ఉద్దేశంతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళడం జరిగింది। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर राष्ट्र स्वयं सेवक के ज़ेर-ए-एहतिमाम यौम हिंदू साम्राज्य का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर राष्ट्र स्वयं सेवक के ज़ेर-ए-एहतिमाम यौम हिंदू साम्राज्य का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले प्रचार प्रमुख रुद्रा मधु ने शिरकत करते हुए इन्होंने शिवाजी की फतेह व तारीख के बारे में वजाहत किया। इस प्रोग्राम में जिले प्रमुख नागुला राजेंद्र गौड़, खंडा बौद्धिक प्रमुख अंबाई किशन, खंडा शारीरिक प्रमुख कतराजी प्रमुख शावन, VHP विभाग धर्माचार्य प्रमुख कतराजी नरेंद्र, अंबाटी नवीन, कुंदरापुर श्रीनिवास, रामकृष्णा, राजेश्वर, राममोहन, नरसैया, अशोक व दीगर ने शिरकत की। हिंदुस्तान इनकलाबी तहरीक के रहनुमा कामरेड DV कृष्णा इनकलाबियों के लिए एक रोल मॉडल होने का CPI-ML मासलाइन रेंजल कायदीन ने की वजाहत। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़िफ़ बोरगम देहात में DV कृष्णा की बरसी के पेश नज़र इनसे मुताल्लिक़ा पम्पलेट्स की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इनकलाबी जमातों को असली हालत के मुताबिक नज़रियाती तौर पर अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने एक अजीम इनकलाबी नज़रिए की तारीफ़ की जिसने साबित किया कि इंतहा पसंदी और इख्तिदाल पसंदी दोनों इनकलाबी तहरीक के लिए नुकसानदा है और अवाम में इनकलाबी तहरीक को सही तरीके से दोहराने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में P नागरना, पार्वती, राजेश्वर, शेख नसीर, मिद्दे पेदालू, गोपाल, मन्ने पोशेट्टी, मकन्ना, सिद्धा पोशेट्टी, चाकली साइलू व दीगर ने शिरकत की। గ్రామంలో DV కృష్ణన్న రెండవ వర్ధంతి సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో 26వ తారీఖు నాడు బుధవారం రోజున స్తూప ఆవిష్కరణ ఉంది। దీన్ని విజయవంతం చేయడానికి మండలంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామ కమిటీలు, కార్మికులు, కూలీలు, కార్మిక సంఘ రైతులు అందరూ పాల్గొని ఈ స్తూప ఆవిష్కరణకు ఈ సభను విజయవంతం చేయాలని చెప్పి CPI-ML ప్రగతిశీల వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం, రైతు సంఘం, అన్ని సంఘాలు కూడా PYL యూత్ కూడా मौसमी बारिश के पेश नजर कॉलोनी में दरपेश मिसाइल को हल करने के लिए जिले कामारेड्डी बिरकुल मंडल के मक्किनों ने जिम्मेदार अहदेदारों से की ख्वाहिश।
जिले कामरेड्डी बिरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई इंदिरापुर कॉलोनी में बारिश का पानी नालियों में जमा होने से मुकामी अवाम को न सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है बल्कि आमदरफ्त में रुकावट पेश आ रही है और बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से अवाम में बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है, जिससे मुकामी अवाम बारिश से क़ब्ल अज़ वक्त इनसे मुताल्लिक़ा कॉलोनियों में दरपेश मसाइल को हल करने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारान से ख्वाहिश कर रहे हैं। रेंजर मंडल के तारबिलोली में किसानों की फीकस 2 लाख के खर्चात को माफ करने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने दूसरे नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ तारबिलोली देहात में वरंगल में मुनक़दा किसानों के डिक्लेरेशन के तहत राहुल गांधी के ज़ेर एहतिमाम एक ही बार किसानों की फीकस 2 लाख के खर्चात को माफ़ करने के ताल्लुक से सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। इस मौके पर रेंजर मंडल के तारबिलोली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने वो कारकुनान ने जोशो खरोश के साथ गांधी मुजस्समे के रूबरू पटाखाजात नजर आतिश करते हुए रियासती वज़ीर आला इनुमुल्ला रेवंत रेड्डी के अलावा साबिक़ा वज़ीर वो बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए एक ही बार किसानों के खर्चात को माफ़ करने के साथ साथ काबीना में करारदाद की मंजूरी अमल में लाकर 2 लाख रुपए तक के खर्चात को माफ़ करने के ताल्लुक से ऐलान करने पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद किसानों को दिए गए वादों पर अमलावरी करते हुए किसानों के मसीहा के तौर पर खुद को साबित करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल के कायदीन साई रेड्डी, मौजे के सदर जी श्रीनिवास, सीनियर कायदीन क्रांति कुमार, सुरेश पटेल, नरसैया, गंगाधर, सद्दम, नरेश, चंटी व दिगर ने शिरकत की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू మరియు గౌరవ శాసనసభ్యులు సురేష్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఏదైతే వరంగల్ డిక్లరేషన్లో రాహుల్ గాంధీ ఆధ్వర్యంలో రైతు యొక్క డిక్లరేషన్లో భాగంగానే మరి తెలంగాణలో ఒకే టైం ఒకే విడతగా 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయడానికి మన రాహుల్ గాంధీ గారి ఆధ్వర్యంలో వరంగల్లో ప్రకటించడం జరిగింది। మరి దానిలో సందర్భంగానే నిన్న క్యాబినెట్లో డిసైడ్ చేసి మరి యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒకటే విడతగా 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసినందుకు మరియు గ్రామం తరపున మరి जिले निजामाबाद के मराकज़ पर मुनक़दा म्यूनसिपल कौंसिल का इजलास शुरू में ही हंगामा आराई में तब्दील हो गया। जिले निजामाबाद के मराकज़ पर मुनक़दा म्यूनसिपल कौंसिल का इजलास आगाज़ से ही हंगामा आराई में तब्दील हो गया। वो इस माह की 21 तारीख को इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाला म्यूनसिपल इजलास को क्यों मुलतवी करने के ताल्लुक से बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने मियां नीतू किरण से बहस की और कहा कि 21 तारीख को जुम्मा होने की वजह से माइनॉरिटी कॉरपोरेटर्स इजलास में हिस्सा ना लेने के मकसद के तहत इजलास को किस तरह मनसूख करने के ताल्लुक से सवाल किया और इजलास में 2 या 3 कॉरपोरेटर्स ना आने की सूरत में म्यूनसिपल कौंसिल इजलास को मनसूख करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी कहते हुए एहतजाजी धरना किया। वो तहरीरी तौर पर वजाहत देने तक इजलास को आगे ना बढ़ाने के लिए अराकीन ने इजहार किया, जिससे इस तरह के वाक़यात को फिर दोबारा अयादा ना करने के ताल्लुक से तयख़ुन देने पर अराकीन पुरसुकून हो गए। नेट इम्तिहान को फिर पर मनसूख करे। एमपी अरविंद के घर का मुहासरा करने वाले तुलबा तंजीम के कायदीन व दीगर तुलबा कायदीन को लिया गया हिरासत। तुलबा तंजीम के ज़ेर एहतिमाम नेट इम्तिहान को मनसूख करते हुए NTA पर कार्रवाई करने के लिए तमाम तुलबा तंजीमें मुत्तहिद होकर निज़ामाबाद पार्लियामेंट रुकन धर्मापुरी अरविंद का घर का घेराव करने के प्रोग्राम में इन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन में कैद करने पर CPML मार्सलाइन जिले सेक्रेटरी वी प्रभाकर, PDSU रियासती जनरल सेक्रेटरी आज़ाद ने सख्त मजम्मत की। इस मौके पर इन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुलबा कायदीन की अयादत की और इस मौके पर इन्होंने कहा कि 24 लाख तुलबा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इस मुल्क का मुस्तकबिल होने वाले तुलबा की ज़िंदगियों से मोदी हुकूमत खिलवाड़ कर रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सूरत हाल के खिलाफ पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वालों पर MPD अरविंद पुलिस मुलाजमिन के जरिए तशद्दुद बर्पा करते हुए लाठी चार्ज करवाने के साथ साथ गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर 3rd टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल करना गैर जमहूरी अमल करार दिया। ప్రభుత్వం ప్రజలు మోసం చేస్తుంది। అరవింద్ ఈరోజు సిగ్గుచేటు ఎంపీగా ఉండి స్పందించకపోవడం। कामारेड्डी शहर में वाक़ माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल का जिला इंचार्ज अखलाकी बहबूद ऑफिसर दिया आनंद ने किया मुशाहिदा। कामारेड्डी शहर में वाक़ माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल का जिला इंचार्ज अखलाकी बहबूद ऑफिसर दियाना ने मुशाहिदा करते हुए स्टोर रूम का जायज़ा लिया। वो इस मौके पर इन्होंने तुलबा के साथ खाना खाया। तुलबा को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने की ताकीद की। इन्होंने तुलबा को रोज़ाना क्लासेस में शिरकत को यकीनी बनाने का इजहार किया और मौसम बारिश के पेश नज़र मौसमी अमराज में मुब्तला होने का अंदेशा रहता है,
इसीलिए तमाम तलबा को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल प्रणीता मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले साबिक़ा स्पीकर बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत करने का रुद्र मंडल से मुताल्लिक़ा देहात के कायदीन व कारकुनान ने किया इज़हार। रुद्र मंडल के मराकज़ पर ख़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से बीआरएस कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले साबिक़ा स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की तायद करने का इजहार किया। वो बांसवाड़ा हलक़े की तरक्की के मकसद के तहत ही पोचराम श्रीनिवास रेड्डी पहल करेंगे। वो मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के साबिक़ा सरपंच, एमपीटीसी व जेडपीटीसी सोसाइटी चेयरमैन मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने के ताल्लुक़ से ऐलान किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन से इख्तिलाफ किए बगैर कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने का पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के मुद्दाहों ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में पत्ती रामलू, टूटा नरसैया, साइलू, टी गंगाराम, पी संजीवलू, जी किशोर व दिगर ने शिरकत की। కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్న శుభ సందర్భంగా చేరిన సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే అన్న మీరు ఎప్పుడు ప్రజల వెంట ఉంటూ ప్రజల యొక్క మనోభావాలను తెలుసుకొని ప్రజల కోసం మెదిలే వ్యక్తి, ముఖ్యంగా రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా రైతుల కోసం ఆలోచన చేసే మహానుభావుడు గౌరవ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు తన యొక్క రాజకీయ అనుభవాన్ని తన జీవితం మొత్తం ప్రజల కోసమే అంకితం చేసి నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్నందుకు రుద్రూరు మండలంలోని సర్పంచులు కావచ్చు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీ అందరు కలిసి ఆయనకు మద్దతుగా ఆయన వెంటనే ఉంటామని। मोरदार मंडल के मुकाम पर वाक़े कुछ देहातों की नदियों से गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली अमल में लाने वालों के खिलाफ ओहदेदारान सख्त कार्रवाई करने का बीआरएस मंडल सदर एलैया ने की अपील। मोरदार मंडल के मराकज़ पर वाक़े कुछ देहातों के नदियों से गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली अमल में लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का बीआरएस मंडल सदर एलैया ने अपील की। इस मौके पर इन्होंने दिन रात नदियों से गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली अमल में न लाने के लिए एमआरओ, एसआई, रेवेन्यू व पुलिस ओहदेदारों को याददाश्त हवाले की। वो कुदरती वसाइल को लूटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी बदम रवि, वाइस एमपीपी श्रीनिवास, मार्केट कमेटी के साबिक़ा वाइस चेयरमैन पवन, कॉप्शन मेंबर इम्तियाज़, कायदीन बी आनंद, यूसुफ, एमपीटीसी अशोक, सुभाष, नवीन, राजेश्वर, गंगाधर, राजेश्वर, देवादास, साईराम, चिन्नारेड्डी, गंगाधर, मुरली, रोही, संजय, उदय, राजू, महेंद्र व दिगर ने शिरकत की। వారి యొక్క అధికార ప్రోద్బలంతో ఇవాళ ఈ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో వాగుల పొంటి, ఒరల పొంటి, అదేవిధంగా కెనల మీద ఉన్నటువంటి మురం కానీ ఇసుక కానీ అక్రమంగా తరలిస్తూ మరి సహజ వనరులను కొల్లగొడుతున్నటువంటి విషయాన్ని మరి ఇక్కడ ప్రభుత్వ దృష్టికి మరి వారి యొక్క అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ప్రజల పక్షాన బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున గౌరవ మాజీ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి యొక్క మరి ఆదేశాల అనుసారంగా ఈ యొక్క మోర్తాడు మండలంలో ఇవాళ మోర్తాడు పోలీస్ गरीब अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए लायंस क्लब ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम की जाने वाली फलाही खदमात को बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने नाकाबिल फरामोश करार दिया। एरपली मंडल के मराकज़ पर लायंस क्लब ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम तामीर करदा ओल्ड एज आश्रम की पहली मंजिल का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ज़िंदगी में ज़ईफ़ी की हालत से हर किसी को गुजरना पड़ता है, इसीलिए मौजूदा हालात में बच्चे एक जगह और बुजुर्गों को एक जगह रहने की हालत आन पड़ी है, इसीलिए इसका हल ओल्ड एज आश्रम होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि लायंस के ज़ेर एहतिमाम ओल्ड एज आश्रम की तामीर अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया और इन्होंने इनकी जानिब से भवन की तामीर के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया और शदीद ज़रूरत होने पर मज़ीद फंड्स हवाले करने का इजहार किया। కంటి చూపు లేకుంటే మనం ఏమున్నా ఆనందం అనుభవించలేము. అటువంటి హాస్పిటల్ని మన బోర్డు పట్టణంలో 25 years నుంచి చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మనం చేసే సేవలకు అభినందిస్తూ మరి ఈరోజు మెంబర్స్ అందరు కలిసి వాళ్ళతో కంట్రిబ్యూషన్ చాపలేదని చేసుకుంటూ बांसवाड़ा की तरक्की व अवाम की फलाह के लिए ही रुकन असम्बली बांसवाड़ा पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बांसवाड़ा में पार्टी कायदीन का सहाफती बयान से खिताब। बांसवाड़ा में साबिक़ा स्पीकर व रुकन असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के क़यामगाह पर पार्टी कायदीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अंशी रेड्डी और डी श्रीनिवास ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का मकसद हल्के बांसवाड़ा की
अधूरी तरक्याती कामों को पूरा करने का मकसद, इसके अलावा हुकूमत की जानिब से फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने की गर्ज से कांग्रेस पार्टी में शामिल होना पड़ा। खबल से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई थी, जिस पर पोचाराम ने अपने शराइत को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इल्म में लाकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। గౌరవ శాసనసభ్యులు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మరి బాన్స్వాడ నియోజకవర్గాన్ని పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పనులు చాలా ఉన్నాయి. మరి అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ప్రజలకు న్యాయం జరగాలి. ప్రజల క్షేమమే ఆయన క్షేమంగా ఆయన దాన్ని నిన్నటి రోజు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆయన సమక్షంలో నిన్న చేరడం, పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా మరి వారి పట్ల సానుకూలంగా వారు बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर एमएलए जीवन रेड्डी व बिगाला गणेश गुप्ता ने दिया रद्द-ए-अमल। हैदराबाद के भवन में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से एमएलए जीवन रेड्डी व बिगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को साबिक़ा वज़ीर आला केसीआर की जानिब से खुसूसी इज़्ज़त व एहतराम देने के बावजूद भी पोचाराम पार्टी से अलहदगी अख्तियार करने का फैसला मुनासिब नहीं है। इन्होंने पोचाराम को एमएलए के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबात के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी की सख्त तौहीन करने के अलावा इनके फ़राद ख़ानदान के बारे में नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने के ताल्लुक़ से याद दहानी करवाते हुए बरहमी जताई और अब सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस में शामिल होना शर्मनाक हरकत करार दिया। ఆయన ఒక లంక పుత్రుడుగా మారిండు. ఆయన లక్ష్మీ పుత్రుడు కాదు, ఒక లంక పుత్రుడు. ఎన్ని అనుభవించాలనో అన్ని అనుభవించి చివరికి అధికారం లేకుండా బతకలేనన్న ఉద్దేశంతో గతంలో ఇదే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయనని దండుపాలెం మూట అన్నాడు. ఆయన మాటలు మీడియా మిత్రులకు నేను వీడియోలో చూపించదలుచుకున్నా. అట్లాంటి వ్యక్తి ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే విధంగా మరి పార్టీ మారడం చాలా సిగ్గుచేటని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా. ఆయన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అనేక పదవులు అనుభవించిండు. మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి, కేసీఆర్ గురించి ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో నువ్వు ఉట్టడం మా అదృష్టం అని చెప్పి అనేక పొగడ్తలు పొగిడిన వ్యక్తి నిన్న మళ్ళీ పార్టీ మారడం దురదృష్టకరం. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। धरनी से मुताल्लिक़ा मसाइल पर तेलंगाना हुकूमत ने खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। नवीपेट प्रजा परिषद दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा किसानों के साथ बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने इजलास का किया इनेकाद। जिले निजामाबाद की मराकज़ पर मुनाक़िदा म्यूनसिपल कौंसिल का इजलास शुरू से ही हंगामा आराई में हुआ तब्दील। कॉर्पोरेटर्स ने किया शदीद तर्ज पर एहतजाज। नेट इम्तिहान को फिलपुर मनसूख करें। एमपी डियारविन के घर का मुहासरा करने वाले तुलबा तंजीम के कायदीन व दीगर तुलबा कायदीन को लिया गया हिरासत में। बांसवाड़ा एमएलए ओहदे से पोचाराम फिलपुर इस्तीफा दे। बीआरएस से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस में शमूलियत हासिल करने पर हैदराबाद के तेलंगाना भवन में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी बिगाला गणेश गुप्ता ने बरहमी जताई। जिंदगी में हर एक को ज़ईफ़ी की हालत का सामना करना यकीनी है। लायंस के ज़ेर-ए-एहतिमाम ओल्ड एज आश्रम की तामीर काबिल मुबारकबाद। एडपली में लायंस क्लब के ज़ेर-ए-एहतिमाम ओल्ड एज आश्रम का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद जिले के टेम्बरेस स्कूलों में चिकन की सरबराही के टेंडर्स में धांधलियां। सीनियर कांग्रेस कायद साबिक़ा डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम की एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार से धांधलियों के खिलाफ तहक़ीक़ात करने का पुरज़ोर मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। देख इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।